हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे SCR, जिसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर भी हम इसको बोलते हैं। तो जो SCR होता है हमारे पास बेसिकली 4 लेयर डिवाइस होता है। वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि इसके अंदर 4 लेयर कैसे होती हैं। तो ये बेसिकली 4 लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल अमाउंट में फ्लो करवाते हैं। और बेसिकली अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं हमारे पास। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं जब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन ही देखते हैं, SCR का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो SCR हमने यहाँ पे देखा था कि 4 लेयर डिवाइस है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर 4 लेयर का यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो जो SCR का कंस्ट्रक्शन होगा कुछ ऐसे होगा। हम यहाँ पे ये हमने इसका पहला लेयर मान लिया, और ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, और ये फोर्थ लेयर। जो फर्स्ट लेयर होता है वो हम P पॉजिटिव का लेके चलते हैं, जो सेकंड लेयर होता है वो N नेगेटिव का लेके चलते हैं, और थर्ड लेयर होता है वो P होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर का, और जो लास्ट लेयर होता है वो N पॉजिटिव सेमीकंडक्टर का होता है। और इसमें यहाँ पे P पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो हमने P टाइप का सबस्ट्रेट लिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा हैवीली डोपिंग है, और जो N माइनस का लिया है उसका माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो N टाइप का सबस्ट्रेट लिया गया है इसके अंदर जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। और जो थर्ड टाइप का जो लेयर है वो है P टाइप का। इसके अंदर क्या है कि ये जो डोपिंग है वो मीडियम है, ना ही इतनी ज्यादा है और ना ही कम है, मतलब मॉडरेट डोपिंग है इसके अंदर। और जो फोर्थ लेयर है इसके अंदर फिर से N पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डोपिंग है वो क्या की गई है, बहुत ज्यादा की गई है। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था जो SCR है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस कौन से होंगे हमारे पास? 2 तो हमारे पास इसके पावर टर्मिनल होंगे, ये हमने यहां पे बोल दिया A, एनोड बोल देंगे हम इसको। जो सेकंड टर्मिनल है उसको हम क्या बोल देंगे, यहां पे इसको हमने नाम दे दिया B, जिसको हम कैथोड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैथोड हो गया हमारे पास, ये एनोड हो गया। ये दोनों हमारे पास पावर टर्मिनल होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टर्मिनल की। तो जो हमारे पास थर्ड टर्मिनल होता है वो होता है हमारे पास यहां पे, जिसको हम गेट टर्मिनल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास 3 टर्मिनल हो गए इसके अंदर। पहला जो टर्मिनल है वो क्या है, एनोड, सेकंड टर्मिनल कैथोड, और थर्ड टर्मिनल है गेट। जो एनोड और कैथोड है ये हमारे पास पावर टर्मिनल है, जो थर्ड टर्मिनल है वो गेट का टर्मिनल है। और इस गेट के टर्मिनल की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंट्रोल अमाउंट में करंट का फ्लो करवाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो SCR होता है, SCR के अंदर हमारे पास 3 जंक्शन होते हैं। 3 जंक्शन कहाँ होंगे हमारे पास? जो पहला जो जंक्शन होगा वो यहाँ पे होगा P, और P पॉजिटिव और N नेगेटिव के अंदर, कि यहाँ पे एक P टाइप का सबस्ट्रेट है, एक N टाइप का सबस्ट्रेट है। तो इनके ऑब्वियस है इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी यहाँ पे। तो हमारे पास एक जंक्शन यहाँ पे बनेगा जिसको हम नाम बोल देते हैं J1। सेकेंड जंक्शन हमारे पास यहाँ बनेगा N टाइप और P टाइप के बीच में, जिसको हम बोलते हैं J2 जंक्शन। और तो थर्ड जंक्शन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा जिसको हम बोलते हैं J3 जंक्शन। उसके बाद तो हमने अब तक इसकी कंस्ट्रक्शन में देखा कि 4 टाइप के सबस्ट्रेट लिए हमने, 4 टाइप की लेयर्स लिए जिनको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, और 3 इसके अंदर जंक्शन बन रहे हैं, और J1, J2, J3। और इसमें 2 पावर टर्मिनल लिए हमने, A और B, एनोड और कैथोड हमारे पास पावर टर्मिनल है। और जो गेट है, गेट टर्मिनल है वो करंट कंट्रोलिंग टर्मिनल है। कंट्रोलिंग टर्मिनल का मतलब क्या है कि एनोड से जो कैथोड, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कौन करेगा, गेट टर्मिनल फ्लो करेगा। उसके बाद जो SCR है वो हाफ कंट्रोल डिवाइस है। हाफ कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या है, ये एक ही स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, या तो ऑफ स्टेट को कंट्रोल करेगा या फिर ऑन स्टेट को कंट्रोल करेगा। मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि साथ में ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो ओनली ऑन एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। BJT की जैसे नहीं होगा कि हम इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होगा। और साथ में जो हमारे पास ये जो गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल से हम ऑन स्टेट को ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं जो SCR है वो एक टाइप का DC स्विच है। DC स्विच का मतलब यहाँ पे ये है कि हम SCR का
एससीआर को सिर्फ एक एससीआर के अंदर जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करवा सकते। हम इसको ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट में कि यूनिडायरेक्शनल है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो सिंबल क्या होता है हमारे पास एससीआर का, तो सिंबल हो जाएगा हमारे पास एससीआर का, ये कुछ सिंबल ऐसा होगा। हम पहले पीएन जंक्शन का सिंबल जो बनाते हैं नॉर्मली वही सिंबल बनाएंगे, और यहां पे एक हो जाएगा हमारे पास गेट टर्मिनल। तो यहां पे एक एंड पे हमने एनोड, दूसरे एंड पे हमने कैथोड, और तीसरे एंड पे हमने थर्ड टर्मिनल लिया गेट टर्मिनल। ये हमारे पास पावर टर्मिनल है, और ये हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग टर्मिनल है, जो इसके करंट के फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब अगर हम यहाँ पे अगर ये जो जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास J1, J2 और J3, तो यहाँ पे अगर डिप्लीशन लेयर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर किस में कम होगी और किस में डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी, किस जंक्शन में डिप्लीशन लेयर कम होगी और किस में ज्यादा होगी। तो हमें पता है जिसमें जितना ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वो उतना ही कम, उसके अंदर उतना ही कम डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है, मतलब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है उतनी ही कम होगी जितना हमारे पास डोपिंग लेवल ज्यादा होगा। तो हम अगर बात करें सबसे पहले की, तो हमारे पास क्या है, पी पॉजिटिव, मतलब जो डोपिंग का कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। डोपिंग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर। एन ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, एन नेगेटिव है क्योंकि इसमें डोपिंग बहुत कम है। सेम एज इट इज इन दोनों जंक्शन की बात करूं, J1 जंक्शन की तो बात कर ली, जो पी पॉजिटिव हो बहुत कम पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसके अंदर डोपिंग ज्यादा है। एन नेगेटिव की बात करूं तो इसमें डोपिंग लेवल बहुत कम है तो ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। अगर यहां पे बात की जाए J2 जंक्शन की, तो यहां पे क्या है, एक नॉर्मल है, एक में मॉडरेट डोपिंग है और एक में क्या है, बिल्कुल कम है। तो इसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं थर्ड जंक्शन की, तो यहाँ पे क्या है, P और N। तो P टाइप मॉडरेट डोपिंग है तो यहाँ ये नॉर्मल पार्टिसिपेट करेगा, जो N पॉजिटिव है इसके अंदर डोपिंग ज्यादा है, तो ये पार्टिसिपेट कम करेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो J1 जंक्शन है, J1 जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर बनेगी उसमें P पॉजिटिव का रोल बहुत कम होगा क्योंकि P पॉजिटिव क्या है, हाईली डोप्ड है, और जो N नेगेटिव है उसका रोल ज्यादा होगा क्योंकि वो लाइटली डोप्ड है। सेम एज इट इज हम J2 जंक्शन में बता सकते हैं और सेम एज इट इज हम J3 जंक्शन के अंदर भी ये सब चीजें बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। मीन्स जो एससीआर होता है हमारे पास वो किस टाइप से वर्क करता है, उसके अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है। बेसिकली हम इसका तीन टाइप से यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम यहाँ पे फंक्शन देखेंगे इसके। अब तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, RBM शॉर्ट में लिख दिया हमने, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और ये होता है सबसे फर्स्ट फंक्शन। सेकंड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और ये मोड। थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो हम इसको लिखेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। साथ में हम यहाँ पे इनकी कंप्लीट फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सेकंड जो होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कंडक्शन मोड, ये मोड आएगा यहाँ पे, मोड। और इसमें एक चीज और ध्यान रहे, जब हमारे पास जो एससीआर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर होगा तो वो किस में होगा, ऑफ स्टेट के अंदर होगा। ये हम अभी इसके फंक्शन में देखेंगे जब कैसे वर्क करता है ये
ऑफ स्टेट में कैसे होगा। जो सेकंड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर भी जो हमारे पास SCR होता है वो किस में होता है, ऑफ स्टेट के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे भी बता सकते हैं ये किस में होता है, ऑफ स्टेट में होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड वाले फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। तो यहाँ पे जो SCR होता है वो ऑन स्टेट के अंदर काम करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन स्टेट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहला पॉइंट, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर SCR कैसे वर्क करता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर जो SCR है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तो हम यहाँ पे जो SCR है इस SCR को किस में लेंगे, रिवर्स बायस में लेंगे। रिवर्स बायस क्या होता है हमारे पास, रिवर्स बायस होता है जो P टाइप है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जो N टाइप है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो N टाइप है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और जो P टाइप है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ये इसको N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो यहां से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे P पे क्या होगा, इस तरफ अपने पास नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें J2 जंक्शन की तो यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव हो तो इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस में है। तो अगर हम बात करें J1 जंक्शन की, तो J1 जंक्शन किस में है हमारे पास, J1 जंक्शन है रिवर्स बायस में। रीजन क्या है इसका रिवर्स बायस में होने का, क्योंकि P टाइप किससे है, नेगेटिव से कनेक्ट है। P टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज और N टाइप पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो J1 जंक्शन है वो किस में है हमारे पास, रिवर्स बायस के अंदर है। उसके बाद बात करें J2 जंक्शन की, तो J2 जंक्शन क्या है हमारे पास, N क्या है नेगेटिव और P पे क्या है पॉजिटिव। तो ये किस में हो जाएगा हमारे पास, रिवर्स बायस में हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि P पॉजिटिव से कनेक्ट है और N यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे J2 जंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, J2 जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस के अंदर। अगर बात करें हम J3 जंक्शन की, तो J3 जंक्शन क्या है, P पे फिर से नेगेटिव है। यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो P पे नेगेटिव और N पे क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे J3 जो जंक्शन है वो किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर हो जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर बात करें आइडियली, तो आइडियली इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो J1 और J3 जंक्शन है इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि ये किस में है, रिवर्स मोड में है, रिवर्स बायस में है। अगर हम इसका सर्किट बनाए तो सर्किट हमारे पास कैसे बनेगा, इसका जो सर्किट है हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। हम इसका सर्किट बनाते हैं एक बार। ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है P पॉजिटिव, ये क्या है N नेगेटिव, ये है P और ये N पॉजिटिव। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 जंक्शन है और तीनों जंक्शन एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है। जो पहला जंक्शन है वो किस में है, रिवर्स बायस में है। मीन्स यहाँ पे जो J1 जंक्शन है वो क्या है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है मीन्स ये दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें J2 जंक्शन की, तो J2 जंक्शन किस में है हमारे पास, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में करंट बड़ी आसानी से फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम थर्ड जंक्शन की बात करें तो थर्ड जंक्शन हमारे पास ये J1 जंक्शन है, ये J2 जंक्शन है और ये J3 जंक्शन है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट है वो कहाँ पे ब्लॉक कर लिया जाएगा, J1 और J3 के अंदर ब्लॉक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये किसके अंदर है, रिवर्स बायस के अंदर है। तो इसके अंदर किसी कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ये किस कंडीशन में, ये है आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास J1 और J3 के द्वारा पूरा का पूरा करंट क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया। इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा आइडियली। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अब हम प्रैक्टिकली इसकी बात करें तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, बहुत लेस अमाउंट में करंट फ्लो होगा। वो किस कारण से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर
कैरियर के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास 3 जंक्शन है, ये J1 जंक्शन है, ये J2 जंक्शन है और ये J3 जंक्शन है। तो अब अगर हमें प्रैक्टिकली देखें तो क्या होगा, हम इसको वोल्टेज अप्लाई करवाएंगे तो J1 पर वोल्टेज का क्या होगा, एक तो यहाँ पे J1 पर वोल्टेज का ब्लॉक होगा, दूसरा J3 के ऊपर वोल्टेज का ब्लॉक होगा। मतलब टोटल ब्लॉकेज किसके ऊपर होगा, J1 और J3 के ऊपर होगा। अब कौन सा मतलब J1 ज्यादा ब्लॉकेज करेगा या J3 ज्यादा ब्लॉकेज करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि किसकी डिप्लीशन लेयर ज्यादा है। जिसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा करंट का क्या करेगा, ब्लॉकेज करेगा। तो अगर हम J1 जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे डोपिंग कैसी है, बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पे डोपिंग क्या है, लो है। तो ये क्या आ जाएगा, हाई और लो। और सेकंड कौन सा है, सेकंड है हमारे पास ये, इसमें डोपिंग मॉडरेट है J3 जंक्शन में, और यहाँ पे क्या है, अगर J3 जंक्शन की बात करें मीडियम हाई। तो टोटल का टोटल जो करंट ब्लॉकेज होगा कहां पे हो जाएगा, J1 जंक्शन पे, और J3 जंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल करंट का ब्लॉकेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो ओपन सर्किट है वहां पे करंट का क्या होगा, ब्लॉक होगा। अब अगर हम बात करें हमें इस SCR के अंदर करंट फ्लो करवाना है तो करंट फ्लो कैसे करवा सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स वोल्टेज है, हम इसको इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि J1 जंक्शन पे और J1 जंक्शन और जंक्शन J3 के ऊपर ये दोनों के दोनों जंक्शन क्या कर लेंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना बढ़ा देंगे कि J1 जंक्शन और J3 जंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके अंदर इसका रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ पे हम बात करें तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है कुछ ऐसे प्लॉट होगा। इनिशियली हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें माइनॉरिटी में करंट फ्लो होगा। अगर हम बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो हम यहाँ पे रिवर्स बायस को बहुत ज्यादा कर देंगे, रिवर्स बायस बढ़ा देंगे। तो जो जंक्शन J1 है और J3 है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एकदम से इसके अंदर बहुत सारा करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो SCR है हमारे पास कैसे काम करता है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो SCR होता है वो ऑफ स्टेट के अंदर काम करता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है, इसका सेकंड टाइप देखते हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। तो जैसे ही नाम से ही पता लग रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो हम यहाँ पे जो SCR है इसको किस में यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में यूज करने के लिए हमें पता है जो P टाइप है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जो N टाइप है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, हमने P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव। तो जैसे ही हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे P टाइप को और N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव करंट जाएगा, कहां पे जाएगा, P में। तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। एन रीजन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे पास जो J1 जंक्शन है वो किस में हो जाएगा, J1 जंक्शन हो जाएगा अपने पास फॉरवर्ड बायस में। अब अगर बात करें J2 जंक्शन की, तो J2 जंक्शन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। P में नेगेटिव है और N में क्या है, पॉजिटिव है। तो J2 जंक्शन किस में हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा रिवर्स बायस के अंदर। अगर हम J3 जंक्शन की बात करें तो J3 जंक्शन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। N में क्या, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो J3 जंक्शन किस में हो जाएगा, J3 जंक्शन होगा हमारे पास फॉरवर्ड बायस में। तो अब हम यहाँ पे इसमें बाहर से करंट पास करवाते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे जो टोटल करंट का ब्लॉकेज होगा, हम यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करवा दिया और इसको बाहर से करंट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली अगर हम बात करें बाहर से हम जो वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं
तो आइडियली हम अगर इसमें बात करें तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो J1 जंक्शन है यहां से करंट का फ्लो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। J3 जंक्शन है यहां से भी करंट का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें है? फॉरवर्ड बायस में है। हमारा जो टोटल करंट है वो कहां पे ब्लॉक हो जाएगा? J2 जंक्शन के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो किसमें है? रिवर्स बायस में है। और रिवर्स बायस में होगा तो इसके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आइडियली अगर हम बात करें तो इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसके अंदर लीकेज करंट का फ्लो होगा। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। तो अगर हमें इसमें करंट फ्लो करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो बाहर से वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करवा देंगे और J2 जंक्शन क्या हो जाएगा? J2 जंक्शन के ऊपर ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक गेट टर्मिनल और है, ये भी ध्यान रखना। तो J2 जंक्शन पे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा, और जब ब्रेक डाउन होगा तो इसमें एकदम से लार्ज करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें, इक्विवेलेंट डायग्राम बना के देखें हमारे पास, तो क्या होगा? ये हमारे पास क्या था? P पॉजिटिव, ये क्या है? N नेगेटिव, ये है हमारे पास P और ये है N पॉजिटिव। तो हमारे पास जो J1 जंक्शन है वो किस में है? J1 जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस में है, मतलब यहां से करंट का ब्लॉकेज नहीं होगा। सेम एज इट इज हम बात करें J3 जंक्शन की, तो इसके अंदर भी करंट का ब्लॉकेज नहीं होगा। टोटल ये हमारे पास J1 जंक्शन है, ये J3 जंक्शन है और ये J2 जंक्शन। टोटल जो करंट का ब्लॉकेज होगा वो कहां पे होगा? J2 जंक्शन के अंदर होगा। J2 जंक्शन के अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक बार हम फिर बताते हैं हमने क्या किया। जो SCR है उसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया। उसको जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो J1 और J3 जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस में थे और J2 जंक्शन किस में था? रिवर्स बायस के अंदर था। तो इस जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइनॉरिटी में करंट का फ्लो होगा। अगर हम आइडियल केस में बात करें तो इसके अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो J2 जंक्शन है वो हमारे पास किस में है? रिवर्स बायस में है। तो टोटल का टोटल जो ब्लॉकेज होगा वो कहां हो जाएगा? J2 जंक्शन के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली इसमें माइनॉरिटी में करंट फ्लो होगा। अगर हम फिर भी इसमें करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो बाहर से जो वोल्टेज है हम उस वोल्टेज को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि जो J2 जंक्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने के कारण जैसे ही J2 जंक्शन का ब्रेक डाउन होगा तो इसके अंदर से फॉरवर्ड करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, तो जो अगला पार्ट है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।